नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। आधुनिक भारत के निर्माता व भारत रत्न सम्मानित पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित नेहरू सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आधुनिक भारत के निर्माता व भारत रत्न सम्मानित पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज स्थित नेहरू सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि करोड़ों युवाओं का भविष्य बनाने वाले IIT, IIM, AIIMS, PGI, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भेल जैसे संस्थान लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई एवं करोड़ों लोगों को पेयजल देने वाली भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड बांध जैसी सिंचाई परियोजना शुरू करने वाले, दुनिया में नए नए आज़ाद हुए देश भारत की धाक जमाने वाले, आधुनिक भारत के निर्माता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गर्व होता है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, इंसान डॉक्टर राजकुमार, जयपाल, महेंद्र सिंह रलावता, सुनील लारा, डॉक्टर गोपाल बाहेती, रश्मि हिगोरानी, शिव कुमार बंसल, गजेंद्र सिंह रलावता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल जी नेहरू जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पंडित नेहरू जी वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत को उस स्थिति में लाकर खड़ा किया जहाँ भारत एक और गुलामी था, अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए उन्होंने अपनी उम्र का 13 साल से अधिक का समय जेल में व्यतीत किया और अंग्रेज़ों से पूरा लोहा लिया और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान पंडित नेहरू जी का रहा। साथ ही पंडित नेहरू जी को जब हमारा देश मिला अंग्रेज़ों से तो उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म थी। हमारे देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी। जहाँ सुई नहीं बनती थी आज बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े हमारे चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, IIT का हो, IIM का हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे हमारे बड़े कारखानों की बात हो, चाहे भाखड़ा नांगल की बात हो, जो हमारे बड़े बड़े हमारे देश के अंदर उपक्रम लगे, देश के विकास के लिए जो चीज़ें लगी वो पंडित नेहरू जी की देन है कि उसकी वजह से हमारा देश विश्व के पटल पर अपना नाम जो है लिखवा पाया और हमारा देश जो है उस वजह से पूरे विश्व के अंदर एक विख्यात हुआ। साथ ही वर्तमान परिस्थिति में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मज़हब के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो खेल खेल रही है वो एक सीधा सीधा छलावा युवाओं के साथ है। युवाओं को रोज़गार देने की जगह उनको भटका रही है। साथ ही छलावा है देश की जनता के साथ जिनसे वोट लिए उन्होंने, क्योंकि महंगाई की मार जो है आज आम जनता के ऊपर किस तरह पड़ रही है। और साथ ही जो पंडित नेहरू जी के बनाए हुए उपक्रम बड़े बड़े कल कारखाने थे उन लोगों को बेचे जा रहे हैं जो देश में धनाढ़ परिवार हैं, उन लोगों को बेचकर, उन कारखानों को कौड़ियों में बेचकर हमारे भारत के पैसे का, खून पसीने की कमाई का, आम आदमी की जो एक खून पसीने की कमाई थी उससे वो कारखाने लगे थे, आज उसको बेच कर और ये केंद्र में बैठी हुई सरकार हमारे देश के साथ कुठाराघात कर रही है। हम पूर्ण रूप से उनको कहते हैं कि पंडित नेहरू जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश की विकास, एकता, अखंडता और देश को आगे बढ़ाने की सोच रखें, देश को विभाजित करने की सोच नहीं रखें। आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और याद करता हूं उस शख्सियत को जिसका इस देश की आज़ादी के आंदोलन में योगदान था, देश के नवनिर्माण में योगदान था और जिस आदमी ने 10 साल तक अंग्रेजों की जेलों के अंदर रहकर देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था। याद करता हूँ उस व्यक्ति को जिसने 26 जनवरी 1930 को रावी के तट के ऊपर पहली बार तिरंगा झंडा लहराकर पूर्ण स्वराज की जिसने मांग की थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद करता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिन्होंने 1950 के अंदर पहली बार इस देश में जो संविधान को जो लागू किया, उनके कर कमलों से देश में संविधान लागू हुआ, आरक्षित वर्ग को आरक्षण मिला और इसी राजस्थान के नागौर जिले से पूरे देश के अंदर
पंचायत राज की इन्होंने स्थापना की और पंचायत राज की स्थापना के साथ साथ मैं नमन उसके लिए भी करता हूँ उनको कि उन्होंने इस देश के अंदर एम्स दिया, हॉस्पिटल्स दिए, आपके बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज दी, IIT दी। वो शख्सियत जिसने भाखड़ा नागल डैम दिया, जिसने नागार्जुन दिया, जिसने हरिका डैम दिया, जिसने इंदिरा गांधी नहर दी, जिसने बुकोरा को स्टील प्लांट दिया, जिसने भामा परमाणु है कि बोले कि संयंत्र का जिसने स्थापना की, ऐसा शख्सियत का व्यक्तित्व जिसने हर क्षेत्र में जो देश सुई पैदा नहीं करता था, उसने इस देश को कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया। आप और हम लोग बैठकर चाहे जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग उनके बारे में कोई भी बात करें, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा अतीत भी था, हमारा वर्तमान भी है और हमारा भविष्य भी है। अगर एक बार पढ़ के देखिए कि पंडित नेहरू क्या था और पंडित नेहरू ने इस देश को क्या बनाया, पूरा राष्ट्र इनके प्रति नमन होता है और कृतज्ञता व्यक्त करता है। नेहरू जी की 60वीं दिवस के रूप में अजमेर शहर कांग्रेस विजय जयंती के नेतृत्व में यहाँ पर बलिदान दिवस के रूप में मनाया है। चाचा नेहरू जी ने जो देश के लिए किया, तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वो देश के लिए नहीं कर सकता जो चाचा नेहरू जी ने किया। चाचा नेहरू जी ने योजना आयोग का गठन किया, कृषि उद्योग में नए आयाम लागू किए, पंचवर्षीय योजनाओं का लागू किया। जिस समय देश को ज़रूरत थी उस समय नेहरू जी ने देश के लिए जेल भी गए, असहयोग आंदोलन भी किया, सभी के आंदोलन भी किया। ये सारे आंदोलन आज ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सिर्फ नेहरू जी का नाम चेंज कर करके अपने अजमेर के पंचिल नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में 15 दिन का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा था, जिसका आज समापन हुआ। जहां इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के तहत आज विद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन विनीत लोहिया उपस्थित रहे। स्कूल का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियों को उपयोगी और मजेदार बनाने का एक शानदार तरीका है। इन कैंपों में बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिससे उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। बच्चों में इसी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अजमेर के पंचल नगर स्थित सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल में 15 दिन का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा था, जिसका आज समापन हुआ। इस समापन कार्यक्रम के तहत आज विद्यालय परिसर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन विनीत लोहिया उपस्थित रहे। समापन कार्यक्रम के शुभारंभ में प्राथमिक कक्षा के छात्रों द्वारा योग की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई और इसके बाद बच्चों द्वारा 15 दिन में सीखे गए कराटे कौशल के अद्भुत प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभिन्न खेल गतिविधियां जैसे कि स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि के मुकाबले भी हुए, जिसमें प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें विजेता छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया। मुख्य अतिथि विनीत लोहिया ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चों को हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा स्वस्थ शरीर के लिए योग और खेल के महत्व से अवगत करवाया। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल इसी तरह के मंच बार बार उपलब्ध करवाकर अजमेर ही नहीं वरन पूरे राजस्थान में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विद्यालय के प्री प्राइमरी विंग में भी समर कैंप का समापन कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य, साथ में विद्यालय अकादमिक प्रमुखा भी उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिभागियों के द्वारा प्रार्थना करके हुआ। फिर प्रतिभागियों के द्वारा 15 दिन तक सीखी गई विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, फुटबॉल, निशानेबाजी, कराटे, योग और स्विमिंग आदि प्रमुख थे। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के इस वार्षिक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर जो कि लगभग 15 दिन से यहाँ संचालित हो रहा था, आज इसके समापन समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। इसमें काफ़ी सारे गेम्स लाइक बास्केटबॉल, स्विमिंग, जिम्नास्टिक, काफ़ी गेम्स इसमें बच्चों को सिखाया गया और मुझे देखने का एक अच्छा अवसर मिला कि जो नन्ही मुन्नी पौध है, जो समय है हमें अपने बच्चों को स्पोर्ट्स ग्राउंड में भेजने का होता है, वही एक छोटी उम्र के बच्चों से ये जो कैंप शुरू हुआ, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के प्रशासन को और माननीय प्राचार्य दत्ता साहब को कि जिनके अथक प्रयासों से ये एक ऐसा समर कैंप है जो मैं आज कह सकता हूँ पूरे गर्व के साथ कि पूरे अजमेर में ऐसा कैंप मैंने अभी फिलहाल नहीं देखा है।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बच्चों को उपलब्ध कराया गया है, हर खेल की इतनी इंटरनेशनल साइज की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर बच्चा यहाँ आकर के इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है तो बहुत काबिल तारीफ़ है। और मैं शहरवासियों से भी और सभी से अनुरोध करूँगा कि इस तरह के कैंप के माध्यम से वो अपना दिनचर्या बनाएं कि जिसमें 1 घंटा कम से कम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। और हम शहरवासी होने के नाते प्रदूषण जो बहुत फैल रहा है उसको प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें, वाहनों का कम उपयोग करें, साइकिल संस्कृति को वापस जिंदा करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक आहार देने का श्रम करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारी एक अच्छी नागरिक बन करके जाए और हमारा देश आगे एक बहुत शक्तिशाली देश बन के उभरे। मैं माननीय प्रिंसिपल साहब का, दत्ता साहब का और पूरे स्टाफ का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर यहाँ आमंत्रित कर करके मुझे एक बार फिर से बचपन में लौटने का अवसर प्रदान किया गया है। मैं हृदय से आपके सभी संस्था के प्राचार्य महोदय, सारे दूसरे जो टीचर्स हैं, कोचेज हैं, सबको एक बार मुबारक। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू की दीवार के पास तारबंदी करने को लेकर ठेला संचालकों के समर्थन में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता उतरे। रलावता ने ठेका संचालकों से मुलाकात की और उनकी विभिन्न समस्याओं को सुना, साथ ही नगर निगम व प्रशासन से इस संबंध में बातचीत करने को लेकर आश्वासन भी दिया। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू की दीवार के पास तारबंदी करने को लेकर ठेला संचालकों के समर्थन में उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता उतरे। रलावता ने ठेला संचालकों से मुलाकात की और उनकी विभिन्न समस्याओं को सुना, साथ ही नगर निगम व प्रशासन से इस संबंध में बातचीत करने को लेकर आश्वासन दिया। ठेला संचालकों का कहना है कि वे कई सालों से अस्पताल के बाहर ठेला लगा रहे हैं, उनकी आजीविका इसी से चलती है। अब अस्पताल के बाहर की दीवार के चारों ओर तारबंदी कर दी गई है, जिससे न केवल ठेले लगाने में समस्या हो रही है अपितु वहां यातायात भी बाधित हो रहा है, जिससे चारों तरफ अव्यवस्थाएं हो जाएंगी, जिसके चलते उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने ठेला संचालकों से मुलाकात की और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करवाने का आश्वासन दिया। समस्या इनकी देखिए, जवाहरलाल हॉस्पिटल संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और संभाग इसके बड़े हॉस्पिटल के अंदर कोई करोड़पति आदमी तो आएगा नहीं। आम मध्यम वर्गीय या गरीब व्यक्ति ही यहाँ आएगा, उनके परिवारजन आएंगे। जब वो अंदर रहते हैं तो आज की तारीख में बड़े लोग तो जाके मानसिंह होटल में खाना खा लेंगे, दूसरी जगह खाने करने अपना नाश्ता कर लेंगे। ये संभाग के होटल के पास में जहाँ इन्होंने तारबंदी जो की है, मेरी नज़र में तो ये तुगलकी फरमान है, इससे किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। आपने तार लगा के क्या रोड चोरी हो गई क्या? फिर इनको आपने जो वहाँ बैठ के कमा रहे थे, रोजी रोजी कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, क्या बच्चे पालना किसका गुनाह है? कोई काम करना किसी का गुनाह है? तो फिर तो इनको गुनाह मान लूँगा। पर मेरा निवेदन है कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। वासुदेव देवनानी जी विधायक हैं, मंत्री हैं, 20 महीने निकल गए, अब 40 महीने बाकी बचे हैं और ये 40 महीने बाकी बचे हैं। तो मैं कोई ये नहीं क्योंकि लंबे वोटों से आ रहा हूँ क्या? कल राज कांग्रेस का था, आज बीजेपी का, कल फिर राज कांग्रेस का आ जाएगा। पर ये अधिकारियों को कान खोल के सुन लो, गरीब की हाई मत लो, गरीब को कमाने दो, खाने दो, उसके बच्चे पालने दो। और जो मैं तो ये कि निवेदन करना चाहूँगा, जिनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो अब आपने तारबंदी लगाई है, उस तारबंदी के अंदर के हद में इनको खड़े रहने दो। इनका जो ठेला बड़ा है उसको छोटा कर लो, उसको नियमित रूप से करके ये 20-25 लोग कमाएंगे, खाएंगे, बैठेंगे। इनकी बात वाजिब है। मैं प्रशासन से क्यों, मुझे पता है, मैं भी बेचारे यातायात वाले से बात करूंगा, वो कहेंगे साहब देवनानी जी ने किया है। हॉस्पिटल से बात करूंगा, मैं देवनानी जी से भी अपील करूंगा कि देवनानी जी अगली बार इनके वोट ले लेना। और मेरी गुजारिश है, पर इन गरीबों को कमा के खाने दो, इनको वहीं बैठा दो। अब यहाँ जहाँ आज ये खड़े हैं, धूप पड़ रही है, आप किस धूप में खड़े हैं? इनका तमाम माल ख़राब हो जाएगा। फिर ये माल किसको बेचेंगे? 10 रुपये का, 15 रुपये का, 20 रुपये पोहे बेच के अपना काम चला रहे हैं। इसलिए इनकी मांग वाजिब है। मैं इनकी मांग पर हॉस्पिटल प्रशासन से भी बात करूंगा, जिला प्रशासन के कलेक्टर से भी बात करूंगा, नगर निगम के सीईओ से भी बात करूंगा और तमाम लोगों से बात करके यथासंभव मैं इनका
इनकी बात जो वाजिब बात है उसको पूरा कराने का प्रयास करूँगा। ये परेशानी है, गति 25-30 वर्षों से हम GLN हॉस्पिटल के बाहर ठेला लगा के अपने परिवार और बच्चों को पाल रहे हैं और इस समस्या को लेकर गति 5-6 महीने से ट्रैफिक और नगर निगम हमको बहुत परेशान कर रही है। आए दिन माल जब्त कर लेती है। इसलिए माननीय पूर्व मंत्री साहब ये महेंद्र जी रलावता साहब कांग्रेस सरकार के, इनको आज हमने हमारा दुख सुनाया। उन्होंने हमारे दुख को सुनकर उसकी सराहना करके अगले प्रशासनिक अधिकारी और हमारे यहाँ के MLA वासु देवनानी जी और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी साहब को अवगत कराएंगे और बात करेंगे कि इनका हल निकाले। और जो जालियाँ लगाई है उससे ना तो प्रशासन का हल हो रहा, ना कोई ट्रैफिक का हल हो रहा। और 6 फुट आगे तक जाली लगा दी, 6 फुट के बाद 4-5 फुट की गाड़ी लग जाती है और ट्रैफिक में बाधा हो रही है, हॉस्पिटल में आने वालों को बाधा हो रही है। और हमारा सस्ता सुंदर मरीजों को सुविधा अनुसार चीज़ देते हैं और वाजिब दाम पे देते हैं, इसलिए हमारा रोजगार वापस चालू है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। व्यापारी ने 3 महिलाओं और एक पुरुष पर बातों में उलझाकर 7 लाख के जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया है। स्टॉक में कमी मिलने पर व्यापारी ने 1 किलोमीटर पीछा करके एक महिला को धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया। बाकी 2 महिलाएं और आदमी फरार हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया है। व्यापारी ने 3 महिलाओं और एक पुरुष पर बातों में उलझाकर 7 लाख के जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया है। स्टॉक में कमी मिलने पर व्यापारी ने 1 किलोमीटर पीछा कर एक महिला को धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया। बाकी 2 महिलाएं और आदमी फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। व्यापारी योगेश ने बताया कि उसकी 9 नंबर पेट्रोल पंप के पास गोवा कॉलोनी में सोनी योगेश ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी शॉप है। सोमवार को शाम 4 बजे के करीब पहले 2 महिलाएं कस्टमर बनकर आई थी। कुछ देर बाद एक महिला और पुरुष भी ज्वेलरी खरीदने के लिए आए थे, लेकिन चारों ने उन्हें बातों में उलझाने लग गए। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि कुछ देर बाद जब उन्हें शक होने लगा तो सभी वहां से फरार हो गए। उन्होंने स्टॉक चेक किया तो 7 लाख रुपए के जेवरात दुकान से गायब थे। वह तुरंत आरोपियों के पीछे गए तो उन्होंने करीब 1 किलोमीटर दूर नगरा क्षेत्र से महिला को पकड़ लिया। तुरंत इसकी सूचना अलवर गेट थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। एक एक करके ये 4 जने हैं दुकान में, 3 लेडीज और एक आदमी। सामान दिखाने के बहाने इन्होंने लूट की कोशिश करी। सामान दिखाते हुए पार किया, जिसका हमें एहसास हुआ। इन्होंने भागने की कोशिश करी। हमने इसका पीछा करके इनको पकड़ा। 4 में से 1 जना हमारे हाथ में आ गया और हमने उसको पुलिस के हवाले कर दिया लेडीज़ को। अब
क्या लगता था भाई साहब, कौन क्या शहर की थी, कहाँ की बाहर की महिलाएं थी? ये पुलिस द्वारा जानकारी मिली है कि ये बाहर का गैंग है, गाजियाबाद का बताते हैं पुलिस वालों ने। जैसे लगभग कितने जने थे वैसे? कितने जने थे वैसे? ये कुल 4 जने थे। क्या क्या माल गया? माल में 2 अंगूठियाँ हैं सोने की, बालियाँ हैं, चांदी की पाइजेब है और एक 55 ग्राम सोने की डाली है। बाकी हम देख रहे हैं और क्या क्या है, पूरा स्टॉक मिलाएंगे जब मालूम पड़ेगा। कुल कितने का माल होगा वैसे अंदाज़न? करीब 7 लाख रुपए आसपास का। आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी है? बिल्कुल रिपोर्ट दर्ज करा दी। कहाँ पे है, किस जगह दुकान आपकी, क्या नाम है दुकान का? सोनी योगेश ज्वेलर्स के नाम से शॉप है, कहाँ पे? 9 नंबर पेट्रोल पंप, गोवा कॉलोनी में। भाई साहब पहले भी कभी ऐसी कोई वारदात हुई क्या? पहले कभी ऐसी कोई घटना हुई? इसमें फुटेज में आया क्या, कैमरे में कुछ? बिल्कुल कैमरे की फुटेज में। कितने लोग नजर आ रहे हैं इसमें? अजमेर में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बदमाश ने पीड़ित युवक को नौकरी दिलवाने के नाम पर हजारों रुपए हड़पे, जिस पर पीड़ित ने न्यायालय में रिपोर्ट भेजी। न्यायालय के आदेशानुसार सिविल लाइन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बदमाश ने पीड़ित युवक को नौकरी दिलवाने के नाम पर हजारों रुपए हड़पे, जिस पर पीड़ित ने न्यायालय में रिपोर्ट भेजी। न्यायालय के आदेशानुसार सिविल लाइन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल ने बताया कि मीरशाली इंदिरा कॉलोनी निवासी प्रवीण मूलका ने न्यायालय में रिपोर्ट पेश की थी कि वह 2023 में कृष्णा अकेडमी में कोचिंग करता था। उसी कोचिंग में जीके पढ़ाने वाले थावला निवासी जितेंद्र सिंह ने उसे 2nd ग्रेड टीचर में सिलेक्शन करवाने का झांसा दिया। बताया कि बदमाश को 1-2 बार मना करने के बावजूद लगातार सिलेक्शन करवाने की बात करता रहा, जिस पर पीड़ित बदमाश की बातों में आ गया, जहां बदमाश ने सिलेक्शन के लिए पीड़ित से कुल 6 लाख रुपए मांगे। पीड़ित को 1 लाख एडवांस में देने व 5 लाख सिलेक्शन होने के बाद देने को कहा, जिस पर पीड़ित ने आरोपी को भोपो का बाड़ा में 95,000 रुपए नगद दिए। कुछ समय बाद रिजल्ट आया जिसमें पीड़ित का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस पर पीड़ित ने बदमाश को सिलेक्शन नहीं होने की बात बताई। बदमाश पीड़ित से सिलेक्शन करवाने को लेकर टालम टोल करता रहा। बाद में बदमाश ने पीड़ित को 40,000 नगद व 15,000 ऑनलाइन ट्रांसफर किए। बाकी के 40,000 की राशि को देने के लिए बदमाश टालम टोल कर रहा था, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने न्यायालय के माध्यम से रिपोर्ट भेजी, जिस पर सिविल लाइन थाना पुलिस अनुसंधान में जुटी है। ये परिवादी है प्रवीण मूलका जी, रहने वाले हैं अपने इंदिरा कॉलोनी मीरसाली के हैं। उन्होंने माननीय न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 175 BNSS में यहाँ इस्तगासा प्राप्त हुआ। इस्तगासे में परिवादी का ये कहना है कि मैं 2023 में कोचिंग करता था यहाँ अकेडमी, कृष्णा अकेडमी। उसमें जीके की फैकल्टी पढ़ाते थे। जितेंद्र सिंह पुत्र रूप सिंह पी थावला के रहने वाले थे। उसने कहा कि मेरी RPSC में अच्छी जान पहचान है, मैं आपको 2nd ग्रेड में सिलेक्शन करा दूंगा। इसके लिए परिवादी ने मना किया, लेकिन उसके बावजूद उसने झांसे में लेकर कहा कि मैं सिलेक्शन करवा दूंगा और 5 लाख रुपए बाद में देना और 1 लाख रुपए एडवांस लेना बताया। तो 2023 में इसने भोपांगवाड़ा में 1 लाख रुपए नगद 95,000 रुपए नगद दिए परिवादी ने आरोपी जितेंद्र सिंह को। उसके बाद में रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। परिवादी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको बार बार टालम टोल करता रहा कि हो जाएगा। जब नहीं हुआ तो परिवादी ने उससे वापस डिमांड करी, मेरे पैसे वापस दे। तो उसमें से परिवादी को 40,000 रुपये नगद और 15,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए और 40,000 अभी बाकी है। वो बार बार कहता है, लेकिन टालम टोल करता है और झांसा देखिए, नौकरी का झांसा देखिए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।